बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सफाई। आलोचना का सदैव स्वागत, लेकिन सभापति महोदय, क्या आलोचना के लिए केवल आलोचना की जाएगी? क्या आलोचना में कोई तथ्य नहीं होंगे? और क्या अपनी बात कह के सरकार की बात नहीं सुनना चाहेंगे? माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष का यह व्यवहार ठीक नहीं है। मैं एक एक सवाल का उत्तर देना चाहता हूं और यह अधिकार भी है हमारा। यहां कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। हा सरकारच्या अनेक धोरणांवर ओढण्याची आता वेळ आलेली। अध्यक्ष महोदय, जहां देश की 2/3 आबादी खेती पर निर्भर है, वही खेती के लिए आवंटन है मात्र 3.1%। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हो या फिर प्राइस सपोर्ट स्कीम हो, उसके लिए आवंटन है 0। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कटौती है 23%। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में आकर किसानों को गारंटी दी थी सोयाबीन को 6,000 रुपए प्रति क्विंटल दाम देने की, लेकिन एमएसपी मिली 4,800 और उसमें भी एमएसपी पर जो खरीद हुई वो खरीद है मात्र 20%। बाकी 80% किसानों को अपना सोयाबीन 3,500 4,000 में बेचना पड़ा, जहां की लागत का खर्चा है 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। तो कैसे होगी कि किसान की आय दुगनी और क्या हुई माननीय मोदी जी की गारंटी? अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार सोयाबीन के दाम बढ़ाने के लिए एडिबल ऑयल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लादने की बात कर रही है, पण हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर है, क्योंकि उससे सोयाबीन के दाम नहीं बढ़ेंगे, उससे सिर्फ बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। सोयाबीन के दामों पर अगर हमें असर करना है तो जो मक्के की डीडीजीएस है और जो सोया डीओसी है, जो 120 लाख टन अभी भी देश में पड़ा है, उसको एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचना होगा। लेकिन सरकार पर पोल्ट्री और पशु खाद्य इंडस्ट्री की ऐसा क्या दबाव है कि सरकार सोया डीओसी एक्सपोर्ट नहीं कर रही है? मेरी सरकार से गुजारिश है कि कम से कम 15 से 20 लाख मेट्रिक टन सोया डीओसी एक्सपोर्ट किया जाए। और वैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है प्याज का। माननीय सभापति महोदय, हमको एड्रेस करिए, सारे सवालों का जवाब दीजिए, आप उधर मत देखिए। ये टोका टोकी में बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं साफ दिल का इंसान हूं, जो कहता हूं दिल से कहता हूं, अंतर आत्मा से कहता हूं। और मुझे आपके ये मुझे हनुमान जी बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी, आप जानते हैं, सभी माननीय सदस्य जानते हैं और आप वरिष्ठ हैं, आप पहली बार नहीं आए हैं कि गिलेटिन का टाइम 6 बजे है। सभी बजट के वो समय बदलता नहीं है, वो 6 बजे मुकर्रर है और सभी दलों के सदस्य बोल चुके, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य बोल चुके हैं। ये तरीका नहीं है, ऐसे थोड़ी सदन चलता, बिल्कुल नहीं होगा। ये तरीका है क्या? ये तरीका सदन का? आप बोलिए माननीय कृषि मंत्री। मुझे लगता है कि ये मेरे उत्तर से घबरा रहे हैं, इसलिए मुझे बोलने नहीं देना चाहते। मैं कांग्रेस सहित सभी प्रतिपक्षी मित्रों से कहना चाहता हूं, किसान कल्याण इनका लक्ष्य कभी नहीं रहा। माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय संभालने के बाद आप बैठो, ऐसे नहीं, बैठिए बैठिए, हाँ बोले, बैठो बैठो, बैठिए, ऐसे नहीं चलता। जब प्याज को एमएसपी देने की बात आती है तो सरकार कहती है कि प्याज जीवनावश्यक वस्तु नहीं है, लेकिन जैसे ही किसान को 4 पैसे मिलने का अवसर निर्माण होता है तो सरकार निर्यात पर पाबंदी लगा देती है, निर्यात शुल्क लाद देती है और कहती है प्याज तो जीवनावश्यक वस्तु है। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में कई समाज ऐसे जो कभी भी प्याज नहीं खाते। हिंदुओं में भी चातुर्मास में 4 महीने प्याज नहीं खाया जाता, तो फिर प्याज जीवनावश्यक वस्तु कैसे हुई? अध्यक्ष महोदय, अगर ग्राहक को
एक औसतन अगर कंजम्पशन देखें तो 5 से 6 किलो औसतन कंजम्पशन होता है। 60 रुपए किलो में भी अगर प्याज खरीदना पड़ता है ग्राहक को तो भी सिर्फ 300 साढ़े 300 रुपए उसका खर्चा होगा, जो आपके मोबाइल रिचार्ज से भी कम है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि प्याज पर हमेशा के लिए निर्यात पाबंदी हटाकर जो 20% निर्यात शुल्क है उसे अविलंब रद्द किया जाए और प्याज को एमएसपी के दायरे में लाकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल का दाम सुनिश्चित किया जाए। वैसे पंजाब के किसान संगठनों से भी चर्चा करने एक बार नहीं 3-3 बार 3-3 मंत्री गए। हमने विनम्रतापूर्वक चर्चा की, कई तथ्यों पर बात हुई, अगली चर्चा की तिथि भी तय हुई। लेकिन मेरे परम मित्र जयप्रकाश जी कह रहे थे और उसके बाद एक साथी और बोले कि वो तो गई इसलिए थे कि वो जाए आ जाए तो पकड़ के ले जाए। अब आप कौन की दोस्ती, हमारी दोस्त रही है क्या कभी? लोकसभा चुनाव तक आप के गले में बहियां कौन डालते थे मेरे मित्र? आप और वो साथ साथ थे और आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने कृषि मंत्रालय संभालने के बाद लाल किले की प्राचीर के सारे प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने। मैं ये जानना चाहता था कि किसानों को और खेती के बारे में किस प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बातें कही है। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन किसानों के मामले में 49 से लेके 63 तक केवल 3 बार बोले, बाकी वर्षों में नाम ही कभी किसान का नहीं लिया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, किसान की चर्चा होती तो लाल किले की प्राचीर से नाम लेते, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 6 बार, 2015 में 23 बार, 2016 में 31 बार, 2017 में 20 बार, 2018 में 17 बार, 2019 में 17 बार, 2020 में 17 बार किसान 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 का नाम लिया। किसान का कल्याण भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में है, भारतीय जनता पार्टी के खून में है। इस बजट में बहुत सारे मिशन का अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन बहुत सारे मिशन के बारे में नाव सोनू भैया ने हाथी कथला सवाड़ा है, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखाई देता है। जहां पल्सेस में देश को आत्मनिर्भर होने की बात की जाती है, वही अभी किसान मार्च अप्रैल मई में चना बेचने के लिए मार्केट में आएगा, लेकिन सरकार ने पीले मटर का 31 लाख मीट्रिक टन आयात की है। ये पीला मटर खाने के लिए नहीं, बेसन में चने की जगह अडल्ट्रेशन के लिए यूज होता है और चने के दाम गिरा देता है। अभी भी 31 मई तक आपने पीला मटर का जो इंपोर्ट है, ये खुली आयात को परमिशन दे दी है। और अभी जब एक बार हम कह रहे हैं कि पल्सेस में आत्मनिर्भर करना है, वही 67 लाख मीट्रिक टन पल्सेस हम आयात कर चुके हैं। तो हम आयात आत्मनिर्भर किसे करना चाहते हैं? हमारे देश के किसानों को या ऑस्ट्रेलिया, रूस, टर्की, म्यांमार के किसानों को हम आत्मनिर्भर करना चाहते हैं? वैसा ही अहम मुद्दा है मिशन ऑन वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लॉजिस्टिक, कोल्ड चेन और स्टोरेज के लिए क्या प्रावधान किए जा चुके हैं? आज मेरे नारायण गांव में टमाटर किसान को बेचना पड़ता है सर 4 से 5 रुपए किलो में, और शहरों में ग्राहक खरीदता है 20 से 25 रुपए किलो में। इस मुनाफे पे क्यों कोई भी नियंत्रण नहीं है? और इसका कारण है ये बिचौलियों की श्रृंखला। इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। वैसा ही अहम मुद्दा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो योजना बार बार किसानों के लिए कम और बीमा कंपनियों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। इस साल का प्रीमियम है सर 10,000 करोड़। बीमा कंपनियों को जो प्रीमियम मिला है वो है 10,000 करोड़ का, और नुकसान भरपाई का जो भुगतान है वो है मात्र 680 करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लाठियों की बात नहीं करें, नहीं तो मैं ये बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लाठी गोली की बात कर रहे हैं तो सुन लें। बिहार 1986 में कांग्रेस की सरकार थी,
एक आंदोलन के दौरान किसानों पे गोलीबारी हुई, 23 किसानों की मृत्यु हुई। नई दिल्ली 1988 सरकार कांग्रेस की थी। 31 अक्टूबर 1988 को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। अपनी मांगों को लेकर किसान जनपद पर धरना दे रहे थे। कार्यक्रम खराब नहीं हो जाए इसलिए लाठीचार्ज और गोलीबारी हुई। 2 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। हमसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश साल 1988 मेरठ एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। गोलीबारी हुई 5 किसान में पूरी सूची दे सकता हूं और इसलिए ऐसे तथ्य रखने का प्रयास न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान अन्नदाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्नदाता, और अन्नदाता होता है जीवन दाता। मैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण को प्रकट करता हूं। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा से बढ़कर 7% से भी कम, और सभी नियम सिर्फ किसानों के लिए। बीमा कंपनियां तो कोई नियम फॉलो ही नहीं करती। इसका मतलब योजना किसानों के लिए, पैसा सरकार का यानी टैक्स पेयर का, और भला हो रहा है बीमा कंपनियों का। इसे मराठी में कहते हैं आंधळ दळते यानी कुत्र पीठ खाते। और एक बहुत अहम मुद्दा है, महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सत्ता में आने से पहले किसानों से वादा किया था ऋण माफी का। सरकार के इस आश्वासन की वजह से किसान अब ऋण माफी की तरफ आस लगाए बैठे हैं और मार्च एंड होने की वजह से बैंक्स किसानों के पीछे रट लगाई है। आज महाराष्ट्र में हर दिन 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कृषि प्रधान देश के लिए ये सम्मानजनक बात है? और अंत में 2 ही मुद्दे सर। अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने के बाद अमेरिका ने कहा है कि भारत ने अपना एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिका के लिए खोलना चाहिए और इससे भारत के किसानों के पे एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। लेकिन सरकार ने अभी तक इसमें कोई स्पष्टता नहीं दी है, क्योंकि अमेरिका का किसान सोयाबीन का जो उत्पादन लेता है अध्यक्ष महोदय, वो 30 लाख क्विंटल पर हेक्टर लेता है, लेकिन हमारे देश का किसान सिर्फ 10 लाख क्विंटल पर हेक्टर लेता है। क्योंकि अमेरिका के किसान को जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम वैरायटी लगाने का अधिकार है, हमारे किसान को नहीं। सरकार जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट करती है वो जीएम वैरायटी का चलता है, लेकिन किसान जीएम वैरायटी की फसल नहीं लगा सकता। तो कैसे होगा? जहां अमेरिका अपने किसान को सक्षम कर रही है, वही हमारे विश्व गुरु देश का किसान अभी भी एमएसपी के लिए जूझ रहा है। सर, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत प्यारी बात कही महाकुंभ के बारे में वक्तव्य देते वक्त। उन्होंने कहा कि नदी उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन ये नदी उत्सव नदियों का खोलीकरण, रुंदीकरण और पुनरुज्जीवन होगा, तभी असली नदी उत्सव होगा। सर, महाराष्ट्र में कैलाश नागरे जैसा एक युवा प्रगतिशील किसान अगर खेतों को पानी नहीं इसलिए खुदकुशी करता है, तो क्या ये हमारे पॉलिसी पे तमाचा नहीं है? सर, आज हर कोई बहुत सारी चीजें खोदने की बात हो रही है, लेकिन डैमों में जो मिट्टी जमा हुई है सर, 30 से 40% कैपेसिटी हर किसी डैम की कम हुई है। शायद उत्तर भारत में इसका प्रमाण और ज्यादा होगा, लेकिन इसकी मिट्टी खोदने का कोई प्रावधान अब तक किया नहीं। अंत में इतना ही कहूंगा सर, मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि हमारे देश को, किसान को पर्याप्त पानी, अच्छी क्वालिटी का बीज, उत्पाद को सही दाम और इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट करने के लिए फ्री हैंड दीजिए। वो सरकार के कथित 17 रुपए दिन के सम्मान का मोहताज नहीं। और जाते जाते इतना ही कहूंगा, मस्जिद के नीचे तुम मंदिर क्यों ढूंढते हो? मस्जिद के नीचे तुम मंदिर क्यों ढूंढते हो? भविष्य की ओर देखो, तुम इतिहास पर क्यों लड़ते हो? ठीक है, धन्यवाद। वो लड़ाएंगे भड़काएंगे, वो लड़ाएंगे भड़काएंगे, लेकिन राष्ट्रहित का रुख तू कर। किसानों के हित में हमेशा इंसानियत की बात तू कर, इंसानियत बात तू कर। जय शिवराय। धन्यवाद। धन्यवाद।